झारखंड की टॉप 10 खबरें। केंद्रीय और लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी और गठबंधन में या अकेले चुनाव लड़ने में सभी विकल्पों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। साहिबगंज जिले में मलेरिया का विस्फोट हो गया है। इस माह में अब तक इसके 228 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से सबसे अधिक 76 मरीज बोरिया के दपत्ती गांव में मिले। इस हाल में अब तक कुल 322 मरीज मिल चुके हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इससे निपटने के लिए तैयारियों में विभाग जुट गया। हालांकि इस पर काबू पाने में विभाग सफल नहीं हो पा रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। विगत कई साल से मलेरिया नियंत्रण में था, लेकिन अचानक से इसमें वृद्धि हो गई। साहिबगंज के पूर्व पड़ोसी जिले गोड्डा में सुंदूर पहाड़ी में बड़ी संख्या में इसके मरीज मिले थे। इस साल झारखंड विधानसभा के सभी चुनाव होने हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों की बंटवारा भी तय करने लगी है। इसी के तहत बीजेपी और आसू सीटों के बंटवारे पर सहमति होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड विधानसभा चुनाव में आसू 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के घर में हुई बैठक में आसू 11 सीट देने का फैसला हुआ। बैठक में आसू के नेता भी मौजूद थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले अवैध घुसपैठियों का मुद्दा सुर्खियों पर है। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार पर इस बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हावी है। इसी क्रम में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपे एक रिपोर्ट के दावा किया है कि झारखंड के संथाल परागण क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और इस कारण से क्षेत्र की जनसंख्या में काफी बदलाव आया है। आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। रांची के मंडरा थाना क्षेत्र के कटचाचो के पास बन रहे एक मकान का पिलर खड़ा करने के दौरान करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। 2 मजदूर घायल हो गए। घटना शनिवार की दोपहर लगभग 2 बजे की है। मृतकों में मांडर थाना क्षेत्र के मल्ती निवासी 19 वर्ष के संदीप उर्वा, सोसाई निवासी 25 वर्ष के राकेश गोप शामिल है। कोल इंडिया के 1 लाख से अधिक कर्मियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है, जिससे उनकी प्रमोशन में देरी हो सकती है। कोल इंडिया ने BCCL एंड कोल कंपनियों पत्र लिखकर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने कहा है कि अभी तक मिली रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। कोल इंडिया के 1 लाख से अधिक कर्मियों की अब तक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। यदि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिपोर्ट तैयार नहीं हुई तो प्रमोशन में परेशानी हो सकती है। जमतारा साइबर पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये सातिर यूट्यूब पर फोन पे कस्टमर केयर का वीडियो डालकर लोगों को ठगने के साथ ही HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होल्डर से KYC अपडेट के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास 52,000 कैश बाइक और 14 सिम कार्ड बरामद किए। पुलिस की गिरफ्तार में आए आरोपी नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गाँव के रहने वाले शफाकत अंसारी एवं मुद्दत अंसारी है, जबकि तीसरा आरोपी कर्माटांड के थाना क्षेत्र के सतुआ टांड के रहने वाला साइबर इब्राहिम अंसारी है। सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। जमशेदपुर में डिमांड रोड पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। रविवार को उलीडी थाना क्षेत्र के दरभंगा डायरी के पास अज्ञात अपराधियों ने हिस्ट्री सीटर विकास गुप्ता को गोली मार दी। घायल विकास को MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि विकास के गर्दन के पास गोली मारी गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजनों को मिलने पर उनका रो रो का बुरा हाल है। बिहार की कई पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड में जन आक्रोश रैली का संबोधित किया है। चिराग का पार्टी ने झारखंड के धनबाद में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कमर कस रही है। पहले जहां यह उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा और आसू मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वहीं भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जनता दल भी गठबंधन का हिस्सा होगा। शर्मा, जो भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी भी है, उन्होंने सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए कल शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की।